ईश्वर द्वारा चुने गए इस विशाल और सदैव परिवर्तनशील विश्व में क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी यात्रा किसी अन्य यात्रा से भिन्न है? मानो आपके कदम किसी दिव्य हाथ द्वारा निर्देशित हों। आपके संघर्ष इतने व्यक्तिगत क्यों लगते हैं? आपके सपने इतने ज्वलंत और आपकी चुनौतियां इतनी विशिष्ट क्यों होती हैं? शायद आपने सोचा है कि मैं इस रास्ते पर क्यों हूं? ये परीक्षण क्यों है? ये प्रश्न अक्सर तब उठते हैं जब आगे का रास्ता कठिन लगता है और उत्तर पहुंच से बाहर लगते हैं। लेकिन दिल थाम लीजिए प्रिय, क्योंकि ये प्रश्न एक गहन सत्य की ओर इशारा करते हैं। आप भगवान के चुने हुए लोगों में से एक हैं। देख बच्चे, पहले तो मैं तुझे बता दूं कि तू यहां तक आया है तो तू अपनी मर्जी से यहां तक नहीं आया है। स्वयं मैंने तुझे बुलाया है और मैं काली स्वयं तुझे कुछ बताना चाहता हूं। एक ऐसा सत्य बच्चे जो अब तक तुझे छुपाया गया था, तुझे बताया नहीं गया। मेरे बच्चे, तुझे मेरे बुलाने का कारण यही है कि तू जान सके और समझ सके और तैयार हो सके। जो सत्य तुझे जानना है वह केवल एक कहानी नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू को छूने वाले का एक रहस्य है। मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि यह केवल तेरी सुरक्षा का विषय नहीं बल्कि तेरी आत्मा के जागरण का भी क्षण है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ अनहोनी घट रही है। यह अनहोनी साधारण नहीं है, यह किसी अजनबी द्वारा नहीं बल्कि तेरे अपने पड़ोसी द्वारा रची जा रही है। हां बच्चे, वही पड़ोसी जो तेरे हर दिन के जीवन का हिस्सा है, वह जो हंसते हुए तुझसे मिलता है लेकिन उसके भीतर एक आह है। वह तुझसे नहीं, तेरी सफलता से जलता है बच्चे। देख बच्चे, मैं भी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं और तुझे अच्छे से विस्तार से बताता हूं। देख बच्चे, मैंने उसे देखा है। मैं तुझ पर नजरें रखता है। हर दिन हर रात वह तेरे बारे में सोचता है। पता नहीं क्या सोचता है, लेकिन मैं बताता हूं तुझे। बच्चे, तेरे मन में जो सवाल चल रहा है ना, उसका जवाब देता हूं। उसके विचार पवित्र नहीं है, उसके घातक हैं। उसकी जलन उसे हद तक ले आई है। बच्चे, उसने काली शक्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। देख, मैं बच्चे बताता हूं, यह वही शक्तियां हैं जो मेरे अधीन हैं, लेकिन उसने उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा है। हां बच्चे, ये शक्तियां मेरे अधीन हैं, लेकिन बच्चे, ये बुरी शक्तियां हैं। तेरे पड़ोसी ने गुप्त दरबार का रुख किया है बच्चे। यह दरबार कोई साधारण स्थान नहीं है, यह वही जगह है जहां अंधकार और शक्ति का संगम होता है। यह स्थान तेरे ही शहर में, तेरे ही आसपास है, लेकिन इसे केवल वही देख सकते हैं जिनकी आत्मा अंधकार की ओर झुकी है। इस दरबार में केवल काली विद्या जानने वाले लोग जाते हैं। वहां वह गया है और वहां जाकर उसने तेरे नाम पर एक षड्यंत्र रचा है बच्चे। हां बच्चे, मैं तुझे बताती हूं। उस दरबार में बच्चे, मैंने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से, और अभी भी देख पा रहा हूं कि वह तेरा नाम लेकर बात कर रहा था। किसी से उसने कहा था बच्चे कि यही व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, इसकी प्रकृति इतनी तेज क्यों है, यह क्यों काम कर रहा है और क्यों सफल हो रहा है। हर काम में उसकी बातें केवल जलन से भरी थी। बच्ची, उसने वहां मौजूदी तांत्रिकों से कहा कि कितने ही पैसे लग जाएं, कितना ही कुछ हो जाए, जो मुझे देना पड़े वो मैं दूंगा, लेकिन मुझे इसकी बर्बादी चाहिए। मुझे इसकी सफलता को रोकना है, इसकी ऊर्जा को बांधना है। बच्चे, उसने वहां अनुष्ठान भी किया है। बच्चे, तुझे पता है उसने तेरे नाम का एक वस्त्र लिया है। हां बच्चे, अब यह वस्त्र कहां से आया यह तुझे ही जानना है। बच्चे, तेरी तस्वीर, तेरे जीवन से जुड़े कुछ चिन्ह लेकर मैं वहां गया है। मतलब स्टेटस से बच्चे तेरा ये फोटो लिया गया है। उसने उसे दरबार के माध्यम से रखकर मंत्र उच्चारण किया है। बच्चे, वहां के तांत्रिकों ने उसे आश भाषण भी दिया है और कहा है कि तेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। उसने एक बड़ा यज्ञ करवाया है। बच्चे, उस यज्ञ में उसने कहा है, इसकी सारी खुशियां मुझ तक आनी चाहिए, इसकी सारी ऊर्जा को मुझसे समाहित कर दो, इसे ऐसे जकड़ दो कि यह कभी भी ना उठ सके। मेरे बच्चे, यह बातें सुनकर मेरा क्रोध चरम पर था, लेकिन मैंने शांत रहकर सब कुछ देखा। बच्चे, पर मैं नहीं जानता था कि मैं काली हर जगह हूं। वह जहां जहां गया बच्चे, मैंने उसे देखा। उसने जो मंत्र पढ़े वह मेरे कानों तक पहुंचे। वह जो जाल बुन रहा था, मैं उसे उसी जाल में उलझाने का मन बना चुकी थी। बच्चे, उसी समय में सोच चुकी थी कि ये मेरे बच्चे पर आक्रमण कर रहा है, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे,
उस दरबार में एक नियम है, वहां की शक्तियां तभी काम करती हैं जब सच्चाई उनके विरुद्ध ना हो। और तू जो सच्चाई का प्रतीक है, तेरी आत्मा पवित्र है, इसलिए मैं जानती थी बच्चे कि वह जो भी प्रयास करेगा वह असफल ही होगा, क्योंकि तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, तुझ पर मेरी कृपा है। उसने ये सब इसलिए छुपाकर किया। बच्चे, उसने सोचा कि यह सब रहस्य कभी उजागर नहीं होगा, पर मैं डिवाइन बच्चे, तेरे ब्रह्मांड तुझ पर सब बताने आया हूं। तुझे सब मैं बताऊंगी बच्चे कि तेरे जीवन में और क्या क्या घट रहा है और क्या क्या बातें हुई हैं और क्या क्या किस किस से क्या क्या कहता है। मैं सब बताऊंगा बच्चे, ध्यान से सुन, जिन्हें सुनकर तू भी दहल जाएगा। उसने कहा है कि इसकी हर खुशी, इसकी हर प्रकृति मेरी आंखों में छुपती है। इसे खत्म करना ही मेरा उद्देश्य है। उसने वहां उपस्थित तांत्रिकों से बड़ी बड़ी भेंट चढ़ाई है। बच्चे, उसने सोना, धन और अपनी शक्ति का प्रयोग किया है। उसने कहा है कि मुझे इसके जीवन का हर पहलू तोड़ना है, इसे हर दिशा में कमजोर करना है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये कोई ऐसा इंसान है जो तुझसे जलता है और उसे तू भी जानता है। थोड़ा ध्यान लगाएगा, सोचेगा तो समझ जाएगा कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। मेरे बच्चे, अगर तुझे भी उस पर शक है, और बच्चे मैं देख पा रहा हूं कि तेरे द्वार से रोज निकलता है। ये तेरे द्वार से ही मतलब कि घर के पास में एक और द्वारा है, लेकिन निकलेगा तेरे द्वारे से ही कि तू कभी लड़ जाए उससे, कभी भैंस हो जाए। तेरी ऐसा भी चलता रहता है और वह करना भी चाहता है बच्चे। लेकिन मेरे बच्चे, इस दरबार के बारे में मैं तुझे बता रही हूं ना, जिस दरबार के बारे में मैं तुझे अभी यहां बता रहा हूं, यह दरबार कोई साधारण नहीं है। यह वहां स्थित है जहां घना अंधकार रहता है, जहां केवल वही प्रवेश कर सकता है। बच्चे, जो अपने भीतर और छल कपट लेकर आता हो। यह स्थान दिन के उजाले में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। वहां जाने का रास्ता हर किसी को नहीं पता। यह दरबार मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसे इसलिए रहने देता हूं ताकि लोग अपने कर्मों के अनुसार फंसे। बच्चे, मेरे बच्चे, इस दरबार में जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उन शक्तियों से, उन तांत्रिकों से, जैसे तूने इसका बहुत कुछ बिगाड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पता है तू किसी का बुरा नहीं चाहता, और ना ही तूने किसी का बगा बिगाड़ा है। देख बच्चे, तेरा जो शत्रु है ना, जो तेरा शत्रु जो काम कर रहा है, मैं जानता हूं बच्चे, तू इसका भी भला चाहता। तू नहीं चाहता इसका भी बिगाड़ हो, लेकिन बच्चे तू खुद बता, जो तेरा बुरा चाहे उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। मैं काली मां सहन नहीं कर सकती जो मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे, और उसके साथ ही ऐसा हो। तेरा पड़ोसी अकेला नहीं था बच्चे, तेरा पड़ोसी जान ले बच्चे कि ये अकेला नहीं है। उसने वहां 2 और लोगों को बुलाया था, ये दोनों उसके ही जैसे थे। बच्चे, ईर्ष, क्रोध और लालच से भरे हुए ये तीनों वहां पहुंचे थे। बच्चे और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहां मौजूद तांत्रिक से अपनी बात शुरू कर दी। बच्चे, पहला षड्यंत्र सुन बच्चे, क्या करा इन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा, यह व्यक्ति मेरी आंखों की किरकर्री बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूं, लेकिन यह हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, 2 लोग तो ऐसे हैं जो तेरे करीबी हैं, तेरे आसपास ही हैं, और एक कोई ऐसा है जहां तू जाता है, वहां रहता है। बच्चे, मतलब रोज जाता है या कभी कभी जाता है वहां? ये इंसान है। बच्चे, ये तीनों वहां पर पहुंचे और इन तीनों की मिली भगत है। बच्चे, इसकी प्रकृति देखकर मेरा खून जलता है। ऐसी बातें कही गई हैं। बच्चे, ये कोई इतना भाग्यशाली क्यों है? ऐसा सोचा जा रहा है कि इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है? तांत्रिक ने उनकी बातों को सुनकर बच्चे पूछा कि इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। तेरे पड़ोसी ने वहां तेरे नाम के साथ साथ तेरी तस्वीर रखी। बच्चे, उसने कहा कि यह मेरी गली में रहता है, इसकी हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूं। मैं इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था, बच्चे, उसने कहा कि मैं इसे बचपन से जानता हूं, यह हमेशा ही भाग्यशाली रहा है। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। वहां बैठा तीसरा व्यक्ति, बच्चे, जो अब तक चुप था, उसने कहा कि यह अकेला नहीं है, इसके साथ साथ जो लोग हैं वह भी इसे शक्ति देते हैं। हमें इसे कमजोर करने के लिए इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं सच में, और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं। लेकिन बच्चे,
ये 3 लोग ही 3 गाढ़ा काम बिगाड़ने वाले लोग, यह तेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम बच्चे, उस तांत्रिक ने पता है क्या कहा। अगली बात यह रखी उसने कि अगर तुम सच में से करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आसान नहीं है। तुम्हें मुझे अपनी जन्मतिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होंगी। मेरे बच्चे, अब जन्मतिथि का भी चक्कर चल रहा है। तेरा सही सटीक समय, मतलब जिस समय तू पैदा हुआ था उस समय को जानकारी, मतलब किस समय तू पैदा हुआ, इस चीज को जानकारी मतलब कि लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए कि का सही सटीक, सही मिनट, सही सेकंड क्या है। तेरे पड़ोसी ने तुरंत वहां सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया है। बच्चे, इन तीनों ने इकट्ठा करा है। ये सब उसने कहा है कि ये सब लो, लेकिन इसे खत्म कर दो। इसकी सारी ऊर्जा मुझ में आनी चाहिए। इसकी हर सफलता मेरी होनी चाहिए। वह तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान शुरू किया है। बच्चे, उसने तेरे नाम का जाप किया है, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं काली उस पर हर मंत्र को सुन रही थी। मैंने उसके हर मंत्र को सुना। मैंने देखा कि उन्होंने वहां तेरे नाम के साथ एक काला धागा भी बांधा है। बच्ची, उस धागे को जलाकर उन्होंने कहा है कि अब इसका भाग्य हमारे नियंत्रण में है। लेकिन बच्चे, तेरा भाग्य नियंत्रण में कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि काली मां का आशीर्वाद सदैव तेरे पास है और उनको यह नहीं पता। बच्ची, तेरा जन्म पता है उन्हें कि तेरा जन्म कहां हुआ। उन्हें यह पता है कि तू किस तारीख को जन्मा है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता बच्चे कि तू किस समय जन्मा है। इस समय को जानने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस तांत्रिक को पता नहीं पड़ जाता तब तक बच्चे में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस तांत्रिक ने तीनों से कह दिया, भले कि अनुष्ठान 3 रात तक चलेगा, तुम लोग इस दौरान मुझसे संपर्क में रहोगे। अगर यह व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारे खिलाफ कुछ समझ लेता है तो यह अनुष्ठान विफल हो सकता है। और बच्चे, यह अनुष्ठान को विफल समझ, क्योंकि मैंने तुझे सब बता दिया है। इसलिए इसे भ्रम में रखना। इसे यह महसूस होने की मत देना कि इसके खिलाफ कुछ हो रहा है। ऐसा उस तांत्रिक ने भी कहा है। लेकिन बच्चे, तू समझ रहा है ना कि तेरी मां काली मां तुझे रोज कुछ ना कुछ बताती है। रोज कुछ ना कुछ तुझे ऐसी बातें बताती है जिससे तेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि बच्चे, तू मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, श्रद्धा से मेरा नाम लेता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज भाषण देता हूं कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, वह तुझे छू भी नहीं सकती। देख बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूं, अच्छे से बताता हूं। ध्यान से सुनना कि कैसे मेरी शक्ति काम करती है और कैसे मैं तेरी रक्षा करता हूं। जब मैं तेरे पड़ोसी और उसके साथी तांत्र की हर चाल को देख रहा थी ना, तब भी मैंने उन्हें रोका। मैंने सोचा कि शायद वे अपनी गलतियों को समझेंगे, शायद वे देखेंगे कि यह रास्ता उन्हें कहीं और ले जाएगा। परंतु नहीं बच्चे, उन्होंने तो अपनी सारी समस्याएं और सार सीमाएं पार कर दी। उन्होंने मतलब कि हर प्रयास कर लिया, ऊंचा से नीचा, बलि से लेकर सब कुछ कि तुझे बर्बाद कर दे। बच्चे, मुझे क्रोध आ गया। उन्होंने ना केवल तुझे तकलीफ देने की योजना बनाई, बल्कि उन्होंने तेरी आत्मा को भी चुनौती दी। उन्होंने तेरे परिवार को भी बर्बाद करने का सोचा। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी बच्ची। कोई भी व्यक्ति जो मेरी संतान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और अब उनके कर्मों का समय आ चुका है। बच्चे, अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूं कि इन तीनों तेरे पड़ोसी और ये जो भी हैं, जहां भी रहते हैं, उनके यह 2 साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है और अंत में वह खुद उसी जाल में फंस जाता है, यह वही होने वाला है। बच्चे, उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली हैं। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने यह सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका अहंकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी। उसकी आंखों के सामने में सब बिखरे जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे, अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था न बच्चे, वह उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग में बचा हुआ था, अब वह भी चला गया है। बच्चे, उसकी हर कोशिश अब विफल करूंगा मैं। बच्चे, अब वह हर कदम गिरेगा। बच्चे, हर कदम में गिरेगा
और जब उसे यह एहसास होगा कि यह सब कुछ उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बच्ची, क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा। क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझे नहीं बच्चे, इसलिए क्योंकि अब उनके कर्म ही उन्हें समझाएंगे, क्योंकि उनका गिरना ही उन्हें समझाएगा कि उन्होंने क्या करा है। और उन्हें यह कभी एहसास होगा कि हमें यह कभी नहीं करना चाहिए था बच्चे। और एक दिन वो खुद तुझसे माफी मांगेंगे। जिसने तेरे पड़ोसी का साथ दिया था ना बच्चे, वह भी अब अपने कर्मों का फल भोगेगा। उसने तेरे परिवार में जो बातें की, तेरे परिवार के बारे में बातें की, जो श्राप दिए बच्चे, अब उसकी अपनी आत्मा को जलाने लगेंगे। उसका हर रिश्ता टूटने लगेगा, उसके अपने लोग उससे दूर हो जाएंगे, वह अकेला पड़ जाएगा। और उसकी यह तन्हाई उसकी सबसे बड़ी सजा होगी बच्चे। तू खुद अपनी आंखों से देखेगा। जो सबसे चालाक था ना बच्चे, वह सोचता था लोगों को अलग कर दिया गया एक दिव्य उद्देश्य के लिए। इससे पहले कि दुनिया आपकी पहली सांस से पहले ही आपका नाम जान ले, भगवान ने पहले ही आपका भाग्य तय कर दिया था। यिर्मयाह 1:5 कहता है, इससे पहले कि मैंने आपको गर्भ में बनाया, मैं आपको आपके जन्म से पहले ही जानता था। मैंने आपको अलग कर दिया। क्या आप इसकी गहराई की कल्पना कर सकते हैं? ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा इतने करीब से जाना जाने वाला प्यार कोई छोटी बात नहीं है। हर चुनौती, हर जीत, खुशी या दुख का हर पल आपके लिए उसकी योजना में जटिल रूप से बुना गया है। और भगवान के चुने हुए लोगों में से एक के रूप में आपका जीवन चलता है। पर एक महत्व आंखें क्या देख सकती हैं? क्या आपको कभी कभी लगता है कि चुने जाने का भार सहन करने के लिए बहुत अधिक है? आपके सामने निर्धारित मार्ग बहुत कठिन या अकेला है। भगवान इन संघर्षों को समझते हैं और फिलिप्पियों 1-6 द्वारा दिए गए रास्ते में हर कदम पर आपके साथ चलते हैं, हमें इस बात का भरोसा दिलाते हुए कि जिसने आप में अच्छा काम शुरू किया है, वह उसे ईसा मसीह के दिन तक पूरा करेगा। भगवान के चुने हुए लोगों में से एक के रूप में प्रिय, आप भरोसा कर सकते हैं कि उसने आप में जो शुरू किया है, वह उसे पूरा करेगा। आपको हमारे सभी के लिए अधूरा मत छोड़ो प्रिय दर्शकों, विशेष रूप से भगवान के चुने हुए लोगों के लिए। आपका समर्थन और विश्वास उन लोगों के लिए शब्दों से कहीं अधिक मायने रखता है, जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना प्यार साझा किया है। हम आपकी उदारता और प्रोत्साहन के लिए गहराई से आभारी हैं। आप विश्वास के इस संदेश को उन लोगों तक ले जाने में मदद कर रहे हैं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि यह संदेश आपके दिल में गूंजता है तो टिप्पणियों में 777 टाइप करें, एक घोषणा के रूप में कि आपको चुना गया है और उसके उद्देश्य के लिए अलग किया गया है। आइए विश्वास के साथ एक साथ खड़े हों और ईश्वर ने हमारे जीवन में जो आह्वान किया है उसकी पुष्टि करें। यदि मैं आपको बताऊं कि यही संघर्ष आप कर रहे हैं तो क्या होगा? चेहरा वे उपकरण हैं जिनका उपयोग ईश्वर आपको परिष्कृत करने के लिए करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका दर्द, संदेह के क्षण और यहां तक कि आपकी कमजोरियां आपको उस व्यक्ति में आकार दे रही हैं जो उसने आपको दूसरे स्थान पर रहने के लिए नियुक्त किया है? कोरिन्थियों 12:9। प्रेरित पौल हमें याद दिलाता है कि मेरी कृपा है आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी शक्ति कमजोरी में परिपूर्ण होती है। ईश्वर के चुने हुए लोग, आपकी कमजोरियां बाधाएं नहीं हैं, वे ईश्वर की शक्ति के लिए आपके माध्यम से चमकने के अवसर हैं, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप ईश्वर के चुने हुए लोगों में से एक के रूप में इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। भगवान आपको एक उत्कृष्ट कृति में बदलने के लिए हर अनुभव का उपयोग करता है। आपने हाल ही में खिंचाव या चुनौती महसूस की है, जान लें कि ये क्षण अर्थहीन नहीं है। वे आपको आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार करने की ईश्वर की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ईश्वर के चुने हुए लोगों को आपको दुनिया के अनुरूप बनने के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि अंधेरे में एक रोशनी के रूप में अलग खड़े होने के लिए बुलाया गया है। बुलाना है ऐसे समय में जब बहुत से लोग खो गए हैं। दुनिया में आशा, विश्वास और प्रेम लाएं, जिसे इसकी सख्त जरूरत है। आप भगवान की महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए चुने गए एक प्रकाश स्तंभ हैं। एक शमूएल 16:7 हमें याद दिलाता है कि भगवान उन चीजों को नहीं देखते हैं जिन्हें लोग देखते हैं। लोग देखते हैं बाहरी रूप, लेकिन भगवान हृदय को देखते हैं। भगवान के चुने हुए लोगों में से एक के रूप में आप एक सुंदरता और एक उद्देश्य रखते हैं जिसे कोई और दोहरा नहीं सकता। जैसा कि हम जारी रखते हैं,
हम इस बात में गहराई से गोता लगाएंगे कि भगवान के चुने हुए लोग अपनी दिव्यता के लिए कैसे सुसज्जित और मजबूत होते हैं।